हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल विजडम यूट्यूब चैनल। आज हम महा टीईटी एग्जाम के 2021 क्वेश्चन पेपर के इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। याद रहे ये पेपर 2 है और क्वेश्चन पेपर सेट कोड है ए। अगर आपका क्वेश्चन पेपर सेट कोड BCD हो तो भी क्वेश्चन सेम होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। Read the following passage carefully and select the most correct answers of the given questions. Question 31 to 35. टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं। एक पैसेज दिया हुआ है, उसको पढ़ के आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे? पहले पैसेज को फास्ट पढ़ लेंगे और उसकी थीम को समझने की कोशिश करेंगे कि पैसेज की थीम क्या है, किस चीज के बारे में यह पैसेज बताया हुआ है। मैं आपके लिए इस पैसेज को फास्ट पढ़ रहा हूं। अगर आप पैसेज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या पढ़ना भी चाहते हो अलग स्पीड से, तो वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़ लें, या पैसेज नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फास्ट फॉरवर्ड करके डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ भी आ सकते हैं। तो देखिए मैं पढ़ लेता हूं। दो इट मे बी एसेंशियल टू द इमेजिनेशन, ट्रैवलिंग इज नेसेसरी टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन ओनली विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड द ओपनिंग ऑफ हिज वेयर्स ऑन मेनी अ बीच where his language is not spoken, will the merchant come to know the worth of what he carries and what is parochial and what is universal in his choice. Such delicate goods as justice, love and honor, courtesy, and indeed all the things we care for are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled and sometimes nearly unrecognizable. If you meet them in a foreign land, and the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain of traveling to those who wish to live at ease among their fellows. तो ये जो पैसेज दिया हुआ है इसकी थीम क्या है, किस चीज के बारे में बताया गया है? ट्रैवलिंग के बारे में और ह्यूमन वैल्यूज के बारे में, अकदार के बारे में इसमें बताया गया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? 31st वाला, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ट्रैवलिंग लीड्स टू, ट्रैवलिंग हमें इस तरफ ले जाती है, यह हासिल होता है। क्या हासिल होता है वो हमको पैसेज में से देख के बताना है। एक्सप्लॉइटिंग फॉरेन लैंड्स, एक्सप्लॉइट करना है ना, यूज करना, और कुछ निगेटिव मीनिंग भी होते हैं, खत्म कर देना, वहां की जो खुसूसियात है उसको खत्म कर देना, ये पैसेज में नहीं बताया गया है। सेलिंग आवर वेयर्स टू द अदर्स, ट्रैवलिंग में हमारी जो चीजें हैं वो दूसरों को बेचना होता है लेकिन इस पैसेज में तो वो नहीं बताया गया है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर को हम समझ सकते हैं, यस यह है हमारा आंसर। पैसेज में कहां लिखा हुआ ये देखिए, दो इट मे बी एसेंशियल टू द इमेजिनेशन, ट्रैवलिंग इज नेसेसरी टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन। इंसानों को समझने में ट्रैवलिंग नेसेसरी है। इंसानों को अगर आपको समझना है, इंसानों को समझना मीन्स क्या? इंसानों के नेचर को समझना। तो सेम वर्ड्स कभी कभी पैसेज में नहीं मिलते हैं क्वेश्चन के या ऑप्शंस के, लेकिन उसके मीनिंग सेम होते हैं, इसको आप समझ लीजिए। तो यह है ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32, व्हेन वी मीट अदर पीपल व्हाइल वी ट्रैवल, जब ट्रैवल करने के बाद हम दूसरों से मिलते हैं, वी लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन, हम इनके बीच में डिफरेंशिएट करना सीख जाते हैं। किनके बीच में? फ्रेंड्स एंड फोज, एनिमीज, फोज यानी फ्रेंड्स और एनिमीज के बीच में डिफरेंशिएट करना सीख जाते हैं। पैसे में ये कहीं भी नहीं लिखा है। कम्युनिटीज एंड नेशनलिटीज के बीच में डिफरेंशिएट करना सीखते हैं, ये भी नहीं लिखा है। लोकल एंड यूनिवर्सल वैल्यूज, जो लोकल वैल्यूज हैं और यूनिवर्सल पूरे वर्ल्ड की वैल्यूज हैं, उनके बीच में हम डिफरेंशिएट करना सीखते हैं। और फोर्थ है इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के बीच में हम डिफरेंशिएट करना सीख लेते हैं। तो देखिए पैसेज में क्या बताया हुआ है, देखिए यहां पे जहां मैं रेड इंक से अंडरलाइन कर रहा हूं, सच डेलिकेट गुड्स एज जस्टिस, लव एंड ऑनर, जस्टिस, लव एंड ऑनर, कर्टेसी एंड इंडीड ऑल द थिंग्स वी केयर फॉर, ये सब क्या बताया हुआ है? जस्टिस है यानी इंसाफ, लव एंड ऑनर मोहब्बत और इज्जत, कर्टेसी लगाव, इंडीड ऑल द थिंग्स वी केयर फॉर, हम जितनी चीजों की केयर करते हैं, ये सब क्या है? यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, सारी दुनिया में पाई जाने वाली वैल्यूज हैं। वैलिड एवरीवेयर यानी हर जगह वैलिड हैं ये वैल्यूज, यानी पूरी दुनिया की हैं। बट दे आर वेरियसली मोल्डेड,
उनको चेंज किया जाता है एंड ऑफन डिफरेंटली हैंडल्ड, और अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाता है, समटाइम्स नियरली अनरिकग्नाइजेबल, उनको पहचान भी नहीं सकते हम कभी कभार। इफ़ यू मेड देम इन फॉरेन लैंड, अगर फॉरेन लैंड में उनको मिलते हैं, हम उनको समझते हैं, तो कभी कभी वो अलग अलग सूरत में हमको नज़र आते हैं। यानी क्या, हर लोकल इलाके में ये थोड़ी थोड़ी अलग अलग सूरतों में हमको मिलते हैं, तो हम सीखते हैं उनको हर लोकल जगह पर अलग अलग तरह की वैल्यूज़, तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 33, द राइटर टर्म्स जस्टिस, लव, ऑनर एंड कर्टेसी एज डेलिकेट गुड्स, इनको डेलिकेट गुड्स कहा हुआ है। राइटर ने ऐसी चीजें जो नाजुक हो वो उसने उसको कहा हुआ है, किसको, जस्टिस, लव, ऑनर और कोर्टेसी को, बिकॉज दे आर, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये ऐसी है, कैसी है, इंपॉर्टेंट, डिजायरेबल, फ्रेजाइल या पेरिशेबल। पेरिशेबल के मतलब होता है जो खत्म हो सकती है, फ्रेजाइल यानी नाजुक, डेलिकेट, ये सेम मीनिंग यहां पे हमको मिल रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही इसका भी आंसर है। क्वेश्चन 34, ट्रैवलिंग हेल्प्स दोज हु, ट्रैवलिंग, सफर करना उनकी मदद करता है, दोज हु वांट टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज, जो फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, पैसेज में कहीं भी नहीं बताया हुआ है। दोज हु विश टू मेक मनी, जो पैसे कमाना चाहते हैं, ये भी पैसेज में नहीं है। दोज हु वांट टू रिजॉल्व डिफरेंसेस अमंग पीपल, जो लोगों के बीच में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, अलग अलग ख्यालात होते हैं, उसको सॉल्व करना चाहते हैं, नहीं, ये भी नहीं होता है, पैसेज में नहीं है। विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज, सीखने वाले को ट्रैवलिंग हेल्प करती है, यानी अलग अलग जगह जाके वो कॉमन वैल्यूज सीख सकता है। यस, जस्टिस, लव एंड ऑनर, कर्टेसी, ये सब कॉमन वैल्यूज, यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 35, द थिंग्स वी केयर फॉर आर अवेलेबल इन फॉरेन लैंड्स, जिन चीज़ों का हम केयर करते हैं वो फॉरेन लैंड में, जो बाहर के देश हैं, वहाँ पर मिलते हैं हमको। कैसे मिलते हैं, प्लेंटी, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अनरिकग्नाइजेबल फॉर्म्स में, यानी ऐसे फॉर्म में जिनको हम समझ नहीं सकते। तीसरा, सम फॉर्म और दी अदर, किसी अलग अलग सूरतों में, यानी एक सूरत में मिलेगा कहीं एक जगह पर, दूसरी जगह पर दूसरी सूरत में मिलेगा, कहीं और किसी और सूरत में मिलेगा। और चौथा है इजीली रिकग्नाइजेबल फॉर्म, जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। ये कहाँ मिलेंगे हमको चीज़ें, थिंग्स वी केयर फॉर, जिनकी हम वैल्यू करते हैं, यानी यही कॉमन वैल्यूज़, फंडामेंटल वैल्यूज़, जस्टिस, लव एंड ऑनर। तो इसको देखिए, यहाँ पे हमको आंसर मिलेगा, आर वैलिड एवरीवेयर, हर जगह वैलिड हैं, यानी हर जगह मिलती हैं, और वेरियसली मोल्डेड एंड डिफरेंटली हैंडल्ड, यानी अलग अलग सूरतों में भी मिलती है। तो क्या आएगा आंसर, सम फॉर्म और दी अदर। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गए पैसेज क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके आंसर्स सही हैं या गलत ये आपको समझ में आया होगा, और उसी तरह से आगे के एग्जाम्स में अगर आप देंगे तो उसमें ये पैसेज आपको पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करने में मददगार साबित होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।